कैमो ना छुपा रहा हूं। बहुत दिनों बाद मिले हम। पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 पहर। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है। डर था कहीं तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता? उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा। देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा गुरूर। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये तीसरा पत्ता अभी जीतेगे जी। अभी जीतेगे जी। वो क्या कर रहे हो? जरा के लिए रह गया मैं। हमेशा जरा के लिए रह जाते हो तुम। जाने दो ना कुमुद, एक बाजी उसने जीती तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है बड़ोदी, आज शुभांकर का दिन है। आज और कोई जीत ही नहीं सकता। ये देखो, ये पारो है तो पारो भी नहीं जीत सकती। शर्त लगाते हो काका? अरे शर्त मत लगाना काका, लूट के ले जाएगी, लूट के। क्यों रे पारो, क्या लेकर आई है? संदेश देवदास के लिए, माँ ने भेजा है। ओह, देवदास कहाँ है भाभी? लो, देवदास और कहाँ होगा? लंदन वाले बाबूजी तो ऊपर अपने कमरे में होंगे, दूरबीन से लंदन ही देख रहे होंगे। साजन को मिलने सजनी। देखा छोटू माँ, पहले तो आपसे मिलती भी थी और এখন सुंदरी देवदास से मिलने के लिए सीधा ऊपर चली गई। देख रही हूँ, आजकल सुमित्रा के घर से संदेश बहुत आ रहे हैं। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। उरी बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई।
बात तो वो याद रहती ना पारो, जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। ए पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। इश, या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तुम्हें ही था। दिया तुम जलाती थी, पर जलता तुम्हें ही था। क्यों? सत्तासी हजार 600। मैं पारो, तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात का है, अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह नहीं होती देव। जहाँ आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो, तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? फुदकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी?
ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। देव! पारो, मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है पारो। तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे ऐतराज ना होता। माँ, मैं तो बस पूछने गई थी। और जवाब क्या आया पारो? बता। तू अकेली तो नहीं गई थी पारो, हमारे घर की आबरू को अपने सीने से लगा कर गई थी तू। खुद तो वापस आ गई और उसे वही छोड़ आई। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती। देव, कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट। रुक जाओ देव, रुक जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी के साथ बात करूंगा, पर तुम हवेली छोड़कर मत जाओ। नहीं भैया, क्या बचपना लगा रखा है देव। बाबूजी की छोटी सी तुम्हारे बात लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। एहसास से भी पूछ कर लेनी पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बेटा मेरी बात तो जाओ देव, हटिया। मेरी बात तो सुनो। देव रुको तो सही। मेरी बात सुनो। बस रोको उसे कुमुद। देव मेरी बात सुनो। रुक जाओ दे, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोटी माँ के बाप से बात करनी, ये सब ठीक हो जाएगा दे। नहीं धर्मदा, इस तूफान का गुजर जाना ही अच्छा है। मैं अगर तुम क्या तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हट जाइए। मेरी बात सुनो दे, छोटी माँ के। देव जा रहा है पारो। तेरे साथ साथ आज उसके भी इम्तिहान की घड़ी है। आज ये भी देख ले, उसे प्यार की परवाह है या परिवार की। वो तुझे अपने साथ लेकर जाता है या छोड़कर चला जाता है। और अगर नहीं लेकर जाता तो आज के बाद वही होगा जो तेरी माँ की मर्जी होगी। मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ देवा, देवा रुक जाओ। हट जाओ धर्मदा। कमलासन भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू? आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ।
चंद्रमुखी। आपके घर का आईना हमारी सूरत ना दिख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। च से चमत्कार, च से चंद्रमुखी। देखा बना के ना वो च से क्या कहते हैं, च से। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू, मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पास है पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पास से पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है, और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू? बेशक होता है, जहाँ 10 दिल होता है वहाँ 10 दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला कितना इतरा रहा है मूर्ख। हाँ, तालाब के कमल को छोड़कर
कागज के फूल पर मन रहा है। ये देव बाबू! गिर गए। देव बाबू! मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलाद रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारसमणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा। खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमोद।
पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। प्रमोद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी है हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया, ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ, मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमोद, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोटू को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमुद, चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया दोस्त, तुम्हारा शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? छोटू, आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी, जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो, वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।
देवा, ए देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्मदा, पर इस दिल में हमेशा के लिए रात। अब चले यहाँ से। कहाँ धर्मदा, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। बाबूजी और हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए अच्छा। रोना घूमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, बोर्गिए लो देशे। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कभी बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले और हम बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, अच्छे। एक बार होती, उससे हम बहुत प्यार करते हैं, मालूम, इतना इतना। ठीक है, पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए एक है धर्मदा, एक है एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है। पर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, नमः। ओम मरीचय पंडित जी, नमः। संभल के, संभल के। नमस्कार पंडित। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा, पंडित जी देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी, राम आप राम आप राम जाइए। राम राम राम। वापस पंडित जी, ए देवा, नारायण सुश्रेष्ठ देवा। लक्ष्मीकांत वर। हे बेटा, हे देवा, हे देवा, ये क्या पागलपन लगा रखा? वापस आ मेरे बच्चे। देवा, अरे नेत्र पुणे ना, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, वापस आ जा।